तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं इंदौर जंक्शन पर और आगे की रणनीति क्या है वो बताएंगे हमारे मित्रगण। बताइए आगे क्या करना है हम लोग। आगे अब हम लोग यहाँ इंदौर जंक्शन पे पहुँच गए हैं। इसके बाद हम लोगों को ओमकारेश्वर जाने के लिए व्यवस्था करनी है। बस की तैयारी हो रही है, हमारे साथी लोग लगे हुए हैं। अपन 36 लोग हैं और एक बस से ही निकलना चाह रहे हैं। अमरीश जी आप बताइए कैसा अनुभव रहा ट्रेन? बड़ा शानदार था। बहुत कुछ सुबह सुबह चना खाने को मिला और कल कई बार चाय पीने को मिली, इनका पराठा खाने को मिला और पूड़ियाँ भी मिली हैं। लेकिन अभी हमको पोहा और चाय नहीं मिला है। हम लोग उसकी प्रतीक्षा में हैं। और अरुण सर जो है बस ढूंढने गए हैं, कुछ लोग ऑटो ढूंढने गए हैं। देखिए क्या मिलता है। हम लोग का दर्शन एक मंदिर से बढ़ करके 2 मंदिर पे हो गया है। ओमकारेश्वर से हट कर ओमकारेश्वर के अलावा एक ममलेश्वर साथ कोई और एक धाम है, वहाँ भी जाना है। ये नई नई सूचना प्राप्त हुई है। शायद हम लोग वहाँ भी 2 धाम जाएंगे, उसके बाद उज्जैन जाएंगे। जी जी। और इंदौर का पोहा बहुत मशहूर है तो उसके विषय में कोई चर्चा आप बताइए अनिल जी। क्या पोहा खाना चाहेंगे? पोहा जलेबी भी ना खाए, हमारे मनोज भाई आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए वो यहाँ से निकल गए। आप उनको ढूंढे नहीं पाओगे। पोहा जलेबी के लिए आगे निकले हुए हैं। बाकी सारे लोग के लिए व्यवस्था होगी। आगे हमारे जीवन लाल भाई अपने वेदांत क्या हुआ रास्ते में कुछ बताना चाह रहे हैं। जी जी। अब कैसा अनुभव रहा आपका ट्रेन में? इतना लंबा सफ़र, लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की आपने, कैसा आपको अनुभव रहा? यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमारे मित्रगण के साथ एक सुखद अनुभूति हुई और ऐसे अवसर बार बार हमारे जीवन में आए, यही कामना करते हैं भोलेनाथ बाबा से। जय महाकाल। और हमारे यात्रा प्रभारी बड़े भैया श्री अरुण सिंह के लिए एक बार जोरदार पहले तालियां हो जाए कुशल संचालन के लिए यात्रा का। और अब निवेदन है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई हर व्यक्ति अलग अलग अपने अपने सिस्टम से जो है करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जैसे हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही एक साथ जो भी हम लोग खाए पिए, जहाँ जाएं, दर्शन करें, घूमे फिरें। अरुण भैया के पास 1,500 रुपये हम लोग जमा करते हैं। पूरी यात्रा संपन्न होने के बाद अरुण भैया जो भी जिसका शेष बचेगा वो पैसा वापस ब्याज सहित कर देंगे। सो दोस्तों इंदौर से 78 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर धाम पर। और अब हम लोग चल रहे हैं बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर की ओर, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है।
सो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर धाम पर। दोस्तों ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाईं और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर। सर्वप्रथम मैं आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करवाऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको ममलेश्वर के भी दर्शन करवाऊंगा। दोस्तों ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं और 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। सर्वेश जी, सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको है कि आपने इस सुखद यात्रा को बहुत मनोरंजक और यादों के झरोखे में ला दिया है। ये आजीवन हम लोगों के साथ रहेगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां सर्वेश जी के लिए भाई। दोस्तों ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। ऐसी कथा है कि राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। और यहाँ की सबसे विशेष बात मुझे जो लगी वो ये है कि यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। इसे आप गूगल मैप की सहायता से देखेंगे तो आपको ओम की आकृति दिखाई देगी और हो सकता है शायद इसी वजह से यहाँ का नाम ओमकारेश्वर रखा गया। तो दोस्तों ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करने। अविनाशी तुम्ही देवाधि दे जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा अविनाशी देवाधि दे जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वर दया निधि दानीश्वरा जटाधर अभय
तो फाइनली दोस्तों हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पर मोबाइल चलाते हुए पकड़े जाने पर इसे जब्त किया जा सकता है। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कैमरा प्रतिबंधित होने के कारण मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर शिवलिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि शिवलिंग नीचे बना हुआ है और ऊपर ये फ़ोटो आप तस्वीर देख रहे होंगे। तो फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। लगभग 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोगों को ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हुए और अब हम लोग चल रहे हैं वापस ममलेश्वर की तरफ, जो कि लगभग 1 किलोमीटर के अंदर है। दोस्तों ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहीं पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाएं, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। और ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप है। दोस्तों ओमकारेश्वर की तरह ममलेश्वर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ हम लोग को आसानी से आधे घंटे के भीतर ही दर्शन प्राप्त हुए और यहाँ पर भी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मोबाइल प्रतिबंधित होने की वजह से मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दर्शन करवा रहा हूँ। जय भोले जय भोले। दोस्तों एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने के उपरांत अब हम लोग चल रहे हैं इंदौर की ओर और इंदौर से हम लोग उज्जैन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बस के माध्यम से इंदौर के लिए निकल पड़े हैं और 20 किलोमीटर चलने के उपरांत हमारी बस ख़राब हो गई, जिससे हम लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा और लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी हम लोगों को पैदल ही तय करनी पड़ी और चौराहे पर पहुंचना पड़ा, जहां से हमें कोई साधन मिल सके। तो दोस्तों जैसे ही चौराहे पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक अग्रवाल भोजनालय दिखा, जहाँ पर हम सभी 36 लोगों ने अपना रात्रि का भोजन लिया। हमारी बस हम लोग जब निकले ओमकारेश्वर से तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे आकर रुक गई और ये बाज़ार, इस बाज़ार का नाम नहीं जानते हैं। ये अग्रवाल भोजनालय है। बहुत ही प्यार से इन्होंने भोजन कराया है और मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। भैया का सर्वे जी से चाहूँगा कि आप, क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। हाँ भाई, श्री दीपक अग्रवाल जी हैं। इन्होंने अपनी महिला टीम के साथ, जिनके साथ 2 महिलाएँ हैं, लक्ष्मी देवियाँ हैं, इन्होंने बहुत ही प्यार से रोटियाँ बनाई खिलाई। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और बस हमारी ख़राब हो गई, हम लोग रुके, आपने भोजन कराया और बस की व्यवस्था में लगे हुए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग बराबर आते रहें, आपसे प्यार से भोजन पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग बड़वाल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज बहुत ही दुखद घटना हुई कि आ रहे थे हम लोग, बस में ठूस ठूस के लोगों को भरा गया और बस उनकी खराब हो गई, इंजन से धुआं निकलने लगा। उसके बाद हम लोग 3 किलोमीटर पैदल चल के भोजनालय के पास पहुंचे और एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिला और भोजन खाने के बाद अब पुनः उज्जैन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अग्रवाल भोजनालय बड़वाल
में मिला है। इसके बाद हम लोग अब इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके बाद उज्जैन जाएंगे, फिर वहाँ के दर्शन के विषय में आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों खाना खाने के पश्चात हमें थोड़ी ही देर में एक बस मिल गई, जिसके माध्यम से हम लोग इंदौर की ओर निकल पड़े। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे मेरी ही वीडियो में आने का मौका मिला। दोस्तों यहाँ पर स्टिंग पीने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है, ताकि मेरा माइंड अलर्ट रहे, क्योंकि काफ़ी देर रात हो चुकी थी और मुझे सोना नहीं था। भाई साहब एनर्जी का डोज। हाँ मानते हैं। अच्छा लेकिन किसी को देंगे नहीं। अब देखिए होशियारी देखिए यहाँ पे इस बच्चे की, सब चाय पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पूछ रहा है, वो भी सबसे लास्ट में। ए भैया स्टिंग पियेंगे? देखिए मना नहीं करती, इनसे पूछिए। ऐसे आदमी कुछ मना नहीं करते। पावर डोज और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। रुक और इसमें कैफीन भी है, कंटेन कैफीन, और मैं सुपरमैन बन जाऊंगा। स्टिंग द सीक्रेट ऑफ सर्वेश कुमार सिन्हा। ये प्यास है बड़ी। तो दोस्तों रात के 1 बजे हुए हैं और हम लोग अभी इंदौर पहुंचे हैं, और ये है इंदौर का बस स्टैंड। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसी बस नहीं है जो उज्जैन जाती है। तो अभी यहाँ पर 2 बज चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं सुबह के 5 बजने का, क्योंकि पहली बस हमारी 5 बजे ही है उज्जैन के लिए। तो दोस्तों इतनी रात में ना बस ना ट्रेन होने की वजह से हम लोगों ने बस स्टैंड पर ही अपनी रात गुजारी और सुबह के 5 बजने का इंतज़ार किया, जिससे हम लोग पहली बस उज्जैन के लिए पकड़ सकें। सो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कराए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।